नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे बिहार विधानसभा चुनाव पर इस खास कार्यक्रम में किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार चुनाव में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। वो एनडीए के स्टार प्रचारक है, साथ ही साथ उस जमाने से नरेंद्र मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, जब नीतीश कुमार बार बार ये धमकी देते थे कि अगर नरेंद्र मोदी बिहार आए तो वो सरकार गिरा देंगे। क्या थे उस वक्त के हालात, क्या है इस वक्त के नारे, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरिराज सिंह जी मौजूद है। गिरिराज सिंह जी, आप हमेशा मोदी जी के कट्टर समर्थक रहे। आपने हमेशा कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे नेता नरेंद्र मोदी है। आपको नहीं लगता था कि कहीं नीतीश कुमार आपको मंत्रिमंडल से ना बाहर कर दे? देखिए, ये दो विषय है। नरेंद्र मोदी बिहार देश के कार्यकर्ताओं की एक आवाज बन गए थे और हमारे आइडियोलॉजी के भी वो एक प्रतीक थे। और नीतीश कुमार जी, मैं ये नहीं कहता वो मेरे मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं उनके कैबिनेट में रहा हूं, लेकिन उनके चेहरे डबल स्टैंडर्ड, अंदर कुछ बाहर कुछ। इसीलिए मेरा मतभेद रहता था कि जो व्यक्ति 2002 में दंगा हो, रेल मंत्री रहे नीतीश कुमार, उस समय इनको नहीं चेहरा याद आया कि नरेंद्र मोदी दंगा कराए थे। लेकिन उस समय सत्ता का सुख वाजपेयी की गवर्नमेंट में खूब आनंद से लिया और आज नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, इसीलिए मैं विरोध करता था। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात बोली कि भाई मेहमान नवाजी तो इस देश की परंपरा है, अतिथि देवो भव होता है, लेकिन इन्होंने मेरे हाथ से थाली छीन ली जब वो पटना आए थे बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के लिए। वशिष्ठ बाबू बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने ऐसा बीजेपी के स्थानीय कुछ नेताओं के कहने पे किया। ऐसे कौन नेता थे? देखिए साहब, मैं विश्वास नहीं करता कि स्थानीय नेता कोई उनके साथ तालमेल हुआ हो और बीजेपी के आमंत्रण नेताओं का। ये सरासर वशिष्ठ बाबू मेरे सम्मानीय नेता हैं, लेकिन मैं कहता हूं गलत बयानी कर रहे हैं। झूठ तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एकदम 200% गलत बयानी। मुझे याद है, मैं वेंकैया नायडू जी से उस समय कहा था कि वेंकैया जी, ये लोग ऐसे हैं कि इनके घर पर अगर आप जाएंगे तो ये मैसेज देंगे कि ये आए थे मेरे खुशामद के लिए। ये नीतीश कुमार जी के चरित्र बड़े दोहरे चरित्र हैं। मैं वो मुख्यमंत्री रहे, मैं उनके कैबिनेट का मंत्री रहा। उस दिन भी मैंने सारे नेताओं से बिना बात किए हुए मैंने उनका खिलाफत किया था। रामविलास पासवान जी ने हमारे खास कार्यक्रम संवाद में कहा था कि बीजेपी नेताओं को तो उसी दिन इस सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए था जब उन्होंने उनके नेता के हाथ से थाली छीनी थी। तब बीजेपी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अपमान का घूंट क्यों पिया आपने? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी कार्यकर्ता के रूप में हूं था। कार्यकर्ताओं की भावना यही थी, लेकिन ये भावना के बीच में बिहार के विकास के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा उस समय होता। मैं उस समय नहीं समझ पाया जिस समय मैंने इन्हें चुनौती दी थी, लेकिन कार्यकर्ता की भावना भी वही था। और आज लगता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ जब नीतीश कुमार ने घुटने टेक करके सत्ता के सुख के लिए, तो लगता है कि सचमुच में हमने बिहार के लिए कुर्बानी दी, बिहार के लोगों के लिए कुर्बानी दी, बिहार के विकास के लिए हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी। लगता है उस कुर्बानी का इन्होंने बिहार के साथ बीजेपी को हटा करके बिहार के बनते बिहार, बढ़ते बिहार का जो नारा दिया था उसके पीठ में स्टैबिंग करने का काम किया, छोरा भोंकने का काम किया। आपको क्या लगता है इस चुनाव में सबसे बड़ा नारा क्या है आपके हिसाब से? देखिए, दुख है मुझे कि हमने नारा दिया विकास का। हम मुद्दा भी आज विकास का ही खोज रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि जो नीतीश जी सुशासन की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, जब उनकी रैली 30 तारीख को हुई महागठबंधन का, तो लालू जी ने अलग शंख फूंका और फिर शंख फूंकते फूंकते वो चले आए अगड़े पिछड़े पर। और नीतीश कुमार जैसे लगा कि उनके पीछे पीछे लालू जी
एक बोतल में पेट्रोल लेके चल रहे हैं तो नीतीश कुमार माचिस लेके उनके पीछे दौड़ रहे हैं कि भैया मैं आपके साथ हूं। विकास के मुद्दे को नीतीश कुमार जी ने गौण कर दिया। लेकिन मैं आपको वादा दिलाता हूं, वादा करता हूं और नीतीश जी को, लालू जी को कहता हूं कि मैं घिसेट करके इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर ही लाऊंगा, आपको भटकने नहीं दूंगा। लेकिन जाति एक हकीकत है बिहार के अंदर, आप भी मानते हैं, और बिहार में आज तक जितने भी वोट पड़े हैं जाति के आधार पर ही पड़े हैं, और उस हिसाब से देखा जाए तो महागठबंधन एनडीए से मजबूत स्थिति में है। आपने भी जीतन राम मांझी से लेके उपेंद्र कुशवाहा से भी अलायंस जाति के वोटों के आधार पर ही किया है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और इस लोकसभा के चुनाव में सारे लोग विरोध में थे नरेंद्र भाई मोदी के, लेकिन जनता का विश्वास, जनता का आशीर्वाद नरेंद्र मोदी के साथ था और सारे के सारे लोगों कहां खड़े हुए और जनता ने नरेंद्र मोदी को साथ दिया। आज मुझे भी भरोसा है कई समीकरण टूटते दिख रहे हैं। भले लालू जी ने भी कभी इसी समीकरण के सहारे 15 साल राज किया था, लेकिन आज वो नौजवान, जो नौजवान 25 साल पहले पैदा लिया, आज वोटर है। लालू जी भले कहें कि यादव का नौजवान भैंस नहीं पटक पाया तो मोदी क्या पटकेंगे। उनके लड़के, उनके बेटे हेलीकॉप्टर पर चढ़े, माउस पर खेले और वो पिछड़ों को कहते हैं भैंस पर चढ़े। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब कोई पिछड़े का बेटा भैंस पर न चढ़े बल्कि कंप्यूटर के माउस पर खेले और नई दुनिया को देखे, अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को करे। ये दूरी है जो आप समीकरण बता रहे हैं। जो नए जनरेशन है, नया जनरेशन वो माउस पर खेलना चाहता है, इसलिए माउस पर जब खेलेगा तो वंचित की आवाज और गरीबों का मसीहा नरेंद्र मोदी के सपनों के साथ वो दौड़ेगा। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि आपकी रणनीति भूल नहीं है। एक तरफ तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा है महागठबंधन की तरफ से, और दूसरी तरफ सीधा प्रधानमंत्री से उनकी टक्कर करा रहे। बिल्कुल साहब, इसलिए हमने चुनाव लड़ा। आपने देखा महाराष्ट्र का चुनाव, हमने कई राज्यों में, हरियाणा का चुनाव, बगल के झारखंड के चुनाव में, क्योंकि आज एक विषय खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी का एक विजन है, वो एक बहस का मुद्दा अलग है। उस विजन को हम जमीन पर उतारना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि पूर्वांचल के विकास के बगैर देश का विकास नहीं है, पूर्वांचल का अगुआ लीडर होगा तो बिहार होगा, और बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं। आज हम विजन, उनके विजन को यहां उतार नहीं पा रहे हैं। 15 महीने हो गए। एक छोटा सा उदाहरण जो आपके ध्यान में होगा, नीतीश जी लाख के हैं, सोनपुर से पटना के लिए रेल लाइन बना, रेल लाइन बनकर के तैयार है, स्टेशन बनके तैयार है, लेकिन नीतीश कुमार जी बाहर स्टेशन का इंक्रोचमेंट है वो नहीं हटा रहे हैं। हम नई ट्रेन चला नहीं सकते। हमने सोचा था कि पाटलिपुत्र को एक नया स्टेशन बनाएंगे, नीतीश कुमार जी इसलिए नहीं होने दिए कि लोगों की नजर में नरेंद्र मोदी का विकास दिखेगा। इसीलिए हमने सीधा नरेंद्र मोदी को लिया है कि नरेंद्र मोदी के विजन को बिहार में उतारने के लिए हमें एक बार सरकार चाहिए। आज तो तीनों गठबंधन है। 37 साल कांग्रेस ने राज किया, 15 साल लालू जी राबड़ी जी ने राज किया, 10 साल नीतीश जी के नेतृत्व में चला। मैं इसे दूसरे रूप में कहता हूं, भैया भाभी और देवर का राज रहा 15 साल और 10 साल 25 साल। क्या 25 साल में आज लालू जी पूछते हैं, मैं तो उसका नकल नहीं करता, होप करके पूछते हैं कि हर तीसरा व्यक्ति क्यों आज बेघर है। लालू जी इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। गरीबों के मसीहा बनने का दम रखते हैं। 25 साल में आपने घर नहीं दे पाए। आपने वादा किया 71% घर, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा कह रहा है, 5000 से कम की आमदनी पर है। आप देखें जापान में जब परमाणु बम गिरे थे विश्व युद्ध में, 12 साल में जापान खड़ा हुआ। आप तो
भैया भाभी और देवर की राज में 25 साल में आपने गरीबों को शौचालय नहीं दिया, शिक्षा नहीं दे पाए। इसका जवाब आपको देना चाहिए, न कि आप कह रहे हैं अगड़े पिछड़े की लड़ाई है। गिरिराज सिंह जी से हमारी खास मुलाकात जारी है। फिलहाल किस्सा कुर्सी का सीएम कौन के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आप जब ये 25 साल का हिसाब मांगते हैं तो बड़े कन्वीनियंटली भूल जाते हैं कि 8 साल तो सरकार के मेजर पार्टनर आप थे। बिल्कुल बिल्कुल, 7.5 साल रहा, थोड़ा 6 महीना आपने बढ़ा दिया। 2010 के बाद का जो चुनाव हुआ, नीतीश जी के मन में पाप 2010 के चुनाव में आए रिजल्ट के समय से ही हो गया। उसके बाद से वो हम लोगों से कन्नी काटने लगे, दूरियां बढ़ाने लगे। लेकिन मेरा दावा है कि आप बहस कर लें एक एक विभाग पर, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उनके विभागों की समीक्षा कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि सड़कों की क्या स्थिति और 2.5 साल के बाद सड़क कितने बने। सबसे कहिए कि विभाग ऐसा विभाग था जिस पर दाग लगा था, वो विभाग था एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, आपका देता कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। लेकिन मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि मैंने 25 साल में जो इस विभाग को लोगों ने बदनाम किया था, मैंने रास्ते पर लाने का कोशिश किया। चाहे आरजेडी के कोई लोग हमसे बहस कर लें, चाहे जदयू के लोग बहस कर लें। मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव शुरू हो गए, इससे 1 साल पहले आप कहते हैं कि जाति और धर्म आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो छोटी छोटी जातियों के सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कराए? देखिए साहब, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। भारत का संसद या बिहार का विधानसभा, विधान परिषद, ये दोनों एक आईना है समाज का, और समाज के आईने में वो चेहरा दिखनी चाहिए, उस चेहरे को वहां जगह मिलनी चाहिए, उस चेहरे का नेतृत्व उभरना चाहिए। बस यही तो हमने किया है। समाज का आईना। आज मुझे खुशी है कि देश का प्रधानमंत्री वो है जो जमीन से लेकर के ऊपर तक सब देखा है और उसी के अनुसार आज वो योजनाएं बना रहे हैं। बड़ा सवाल यहां पर यह है कि मुजफ्फरपुर रैली से पहले आपने बयान दिया था कि इस बार कोई अगला सीएम नहीं बन सकता एनडीए का। आपको नहीं लगता इससे अगले सब नाराज हो जाएंगे जो आपका वोट बैंक है? और क्या आप अपने बयान पर अभी भी कायम है? जब से मैं राजनीति कर रहा हूं, जो मैं कहता हूं उस पर अडिग रहता हूं। लेकिन उसके पहले आपको ये भी पूछना चाहिए था कि मुझे क्यों ये कहना पड़ा। लालू जी ने, दुख है कि लालू जी ने मेरे बयान के 2-4-5 दिन पहले मुजफ्फरपुर में जब मैंने कहा था, लालू जी ने कहा कि 90% पर 10% राज नहीं करेगा। ये इससे बड़ा दुखद और कोई बयान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई आदमी पैदा लेता है, ये ईश्वर से पूछ के नहीं लेता है कि मैं अगड़े में पैदा लूंगा कि पिछले में पैदा लूंगा, मैं हिंदू में लूंगा कि मुसलमान में लूंगा, मैं गरीब के घर जा रहा हूं या अमीर के घर जा रहा हूं। लेकिन लालू जी ने जहर बोना शुरू कर दिया नीतीश जी के साथ मिल करके कि समाज को, अगर उनको थोड़ा सा भी भरोसा होता 25 साल पर, तो शायद ऐसे बयान वो नहीं देते। मुझे बताइए कि आप इतने शानदार वक्ता हैं, लेकिन आपके जो बयान हैं वो आपको कहीं ना कहीं विवादों में लेकर आ जाते हैं। आपने नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि जो नरेंद्र मोदी का समर्थन नहीं कर सकते वो पाकिस्तान चले जाएं। आपने सोनिया जी पर एक टिप्पणी कर दी जिस पर काफी हाय तौबा मची। तो गिरिराज सिंह जी ऐसे बयान क्यों देते हैं? मेरा चुनौती है कि मेरे साथ अन्याय हुआ। मैंने जो कहा था वो 100 शब्द अगर उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया होता तो अर्थ का अनर्थ नहीं निकलता। बस इतना ही मैं कहूंगा। जी, आज आपने लालू यादव को चुनौती दी है कि लालू जी ने जो बयान दिया है कि सभ्य लोग मीट नहीं खाते, उन्होंने एक बात ये भी कही कि कुछ हिंदू भी बीफ खाते हैं। तो क्या उनका जो विरोध किया था, आप लालू जी के खिलाफ कोई मोर्चा निकालने वाले हैं, कोई आंदोलन करने वाले हैं? पूरी दुनिया में गौ को माता के रूप में भारत ने पूजा है, और केवल गौ को नहीं पूजा। हमारे यहाँ गांव में जो सबसे पवित्र स्थान होता है, जिसको हम कहते हैं देवी देवता का घर है, उसको हम गोबर से लीपते हैं, पोतते हैं। आप कौन होते हैं जो आप कहेंगे
कि गौपालक और हिंदू समाज गौ मांस खाते हैं, गौ मांस नहीं खाते। पटना में आप बैठे हैं, आपको देखना है तो हनुमान मंदिर है, वहां भंगी रहते हैं लोग, दरिद्र नारायण की पूजा करने कहते हैं कि उनको भोज खिलाएंगे। आप उठा लें कि हिंदू समाज का कौन भंगी है और उन्हें कहें कि आज मैं भोज दे रहा हूं और 100 रुपया दक्षिणा दूंगा, और उसमें कहें कि आपके पड़ोसे जाएंगे व्यंजन में गौ मांस नहीं उठ गए तो मेरा नाम गिरिराज नहीं। वो भूखे हैं, गरीब हैं, भिखमंगे हैं, लेकिन उनकी संस्कृति उनके साथ है। हम संस्कृति आज देश में बची हुई है तो इन गरीबों के कारण बची हुई है। इसलिए संस्कृति पर प्रहार करना लालू जी को किसी ने अधिकार नहीं दिया। इसीलिए मैंने कहा है शब्द वापसी लें, नहीं तो मैं गांव गांव प्रचार करूंगा कि ये वोट के खातिर पहले अगड़े पिछड़े का नारा दिया, अब हिंदू समाज को गौ मांस खिला रहे हैं। आखिरी सवाल, बड़ी सारी इलेक्शन कैंपेन बाकी है, क्या गिरिराज सिंह संभल के बोलेंगे? हम तो संभल के ही बोल रहे हैं। मेरा कृपा होगा कि मीडिया वाले कट पेस्ट न करें, मैं तो संभल के ही बोलता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमसे बातचीत की। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक गिरिराज सिंह जी। लेकिन किस्सा कुर्सी सीएम कौन में खास लोगों से मुलाकात का सिलसिला इंडिया न्यूज पर जारी है।